अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है क्या? पहले तो हम इसका सिर्फ ना समझे थर्म। इसके दो पार्ट हैं, एक है थर्मो और एक है डायनामिक्स। आपने समझना है, मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, डिटेल में हम बाद में बाकी लेक्चर में लेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज़। हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते क्या हैं। थर्मो का मतलब है हीट, ठीक है। डायनामिक का मतलब है मोशन या फ्लो, ठीक है। यानी कि थर्मोडायनामिक्स का फिर मतलब हुआ फ्लो या मोशन ऑफ हीट, या हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है? थर्मोडायनामिक्स रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है। आप आपकी जो कॉमन जो लाइफ में जो आप चीज़ें देखते हैं, गाड़ियों के इंजन में, आपके घर में जो लाइट्स लगी हुई हैं उनमें, हीटर में, जो आप कुकिंग यूज़ कर रहे हैं उसमें, आपके अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स यानी कि यूनिवर्स की तमाम चीज़ें, तो तकरीबन सब में थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स की जो वैसे फिज़िकल एप्लीकेशंस हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि रेफ्रिजरेटर में जो जो भी प्रोडक्ट पड़ी हैं, जो भी चीज़ें पड़ी हैं, रेफ्रिजरेटर क्या करता है हकीकत में? उसको कूलिंग वो क्या कर रहा होता है, जो उसके मालिक की जो हीट है ना, हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है और उसको बाहर फेंक रहा होता है, जिससे अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो कूल हो रहा होता है, जिससे अशिया भी ठंडी होने लग जाती है। वो क्या करते हैं, ये आप चिकन रखा हुआ है, वो उसकी जो चिकन के जो फैट्स हैं या जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वो खींचेगा और उसको बाहर निकालेगा, जिससे क्या होगा, सिस्टम कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? ये थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। अब आपके लेट्स सपोज कंप्यूटर देख लें, ठीक है। कंप्यूटर को आपने देखा होगा, कंप्यूटर में अक्सर फ़ैन लगे होते हैं। तो कंप्यूटर में फ़ैन क्यों लगे होते हैं? उसको कूल डाउन कर रहा होता है, वो उसको कूल डाउन करने के लिए लगा होता है। अगर वो हीट अप, ताकि वो हीट अप ना हो, तो वो क्या करता है, वो इसकी हीट बाहर फेंक रहा होता है, जिससे क्या है, उसका जो आपकी जो सीपीयू है, उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, जिससे वो गर्म नहीं होता। उसके बाद अगर आप आ जाएं, आपका जो लाइट बल्ब है, जो आपका लाइट बल्ब है, इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें ये हो रहा होता है कि अब उस वो भी क्या कर रहा होता है, दे तो आप लाइट दे रहा होता है, लेकिन उसमें भी हीट बाहर निकल रही होती है, यानी कि हीट का फ्लो हो रहा होता है, हीट बाहर आ रही होती है। अगर आप बल्ब को हाथ लगाएं तो आपको पता है बल्ब आपको गर्म महसूस होता है। तो ये क्या चीज़ है? ये फ्लो ऑफ हीट है, ठीक है। अगर आप किसी बल्ब के पास खड़े हों तो आपको हल्की हल्की गर्मी महसूस होती है, यानी कि आपको गर्माइश महसूस होती है। तो ये क्या चीज़ है? ये थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लो ऑफ हीट हो रहा है। गाड़ियों के जो गाड़ियों में भी जो कूलिंग फैंस लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं? ताकि वो जो इंजन है उसको कूल कर सके। अगर वो हीट अप हो जाए तो फिर तो वो इंजन तो जल जाएगा। तो उसको कूल डाउन रखने के लिए आपने देखा होगा गाड़ियों में फ़ैन लगा होता है, ताकि इंजन जो है वो गर्म ना हो, और ताकि गाड़ियों के जो इंजन है उनको कूल डाउन किया जा सके। अब जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं वो कौन सी पढ़े हैं? एक हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, एक हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स। अब केमिस्ट्री और फिज़िक्स वाली थर्मोडायनेमिक्स में क्या फ़र्क है? केमिस्ट्री में हम जाते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है? कौन सी अप्रोच? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में ये होता है कि हम एटम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, कि एटम के दरमियान इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी इंटरनल एनर्जी, इन सब के बारे में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम ये स्टडी करते हैं कि जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, एटम्स का साइज़ क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, तो उनके दरमियान में इंटरेक्शन है, वो पढ़ते हैं। यानी कि हम उसकी डीप डीप अंदर तक स्टडी करते हैं, जो इंटरेक्शन हो रही है उनके दरमियान। लेकिन इधर क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बारे में नहीं, हम पूरे स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। हम सिंगल चीज़ के बारे में नहीं, हम पूरे स्ट्रक्चर जो है, जो पूरा सिस्टम है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। कि अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या क्या चीज़ आती हैं? टेम्परेचर आ गया,
वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, ठीक है। उसके बाद ये डेंसिटी आ गई। तो ये चीज़ें आती हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, ठीक है, जो मैस है उसके पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। ये अब आपको समझ आ गया हमने फिज़िक्स में क्या पढ़ना है। हमने ये नहीं पढ़ना कि एटम के दरमियान इंटरेक्शन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नए मॉलिक्यूल्स कितने हैं। हमने इधर सिर्फ ये पढ़ना है टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, मास, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कितना टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है, कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, मास पे क्या फ़र्क आ रहा है, वॉल्यूम पे क्या फ़र्क आ रहा है। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में, ठीक है। तो आपको पता लग गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को एक है, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी आप कह सकते हैं। और मैक्रो को आप कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। एक है स्टैटिस्टिकल और दूसरी है मैक्रो है क्लासिकल, माइक्रो है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल मैंने अब आपको बता दी ना हम क्या स्टडी करते हैं, एटम्स के दरमियान जो भी सारा प्रोसेस हो रहा है वो। अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स और क्यों यूज़ होती है। थर्मोडाइनमिक्स का आपने देखा होगा, आपको जो एसी है वो क्या करता है, एसी क्या करता है, जो आपके कमरे में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो गर्माइश होती है उसको वो अपनी तरफ खींच रहा होता है, और जो ठंडी जो होती है वो आपको ठंडक अंदर पहुंचा रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको रेफ्रिजरेटर का बताया, रेफ्रिजरेटर में जो भी सामान पड़ा है वो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वो जो उनकी मॉलिक्यूल है ना, जो गर्म जो भी आपने, जिस तरह आपने चिकन रखा, आपने चावल रखे, आपने सब्जियां रखी, उनकी जो हीट है ना उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। हीट को बाहर फेंकता है, जिससे क्या होता है आपका इन्वायरमेंट कूल डाउन होने लग जाता है। इसी तरह एसी का भी यही काम है, वो हीट को बाहर खींच रहा होता है जिससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो कूल डाउन होने लग रहा है, लेकिन आपको ऐसे लग रहा होता है जिस तरह ठंडक बाहर से आ रही है, ठीक है। तो आपको इस तरह लग रहा है, लेकिन इस तरह नहीं होता। वो आपकी जो हीट है आपकी रूम की, या आप उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको ठंडा करता है। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स का एक इंट्रोडक्शन। मैं बताया थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इसमें सिर्फ तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने अब बता दिया कि हमने इसमें से मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वाली चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। हमने ये यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, मास ऑफ मैटर, मास ऑफ, और दूसरी बात हम यहाँ पर डील करेंगे गैसेस को, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे डील गैसेस को, लिक्विड को नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बात मेरी याद रखें, गैसेस आर कंप्रेसिबल बट लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। कुछ हैं, कुछ मामूली यानी कि आटे में नमक के बराबर, उनको यानी कि उसको आप निगलेक्ट कर दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हम यहाँ पढ़ेंगे गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। बस एक बात याद रखना है आपने, गैसेस आर कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो ये था इंट्रोडक्शन थर्मोडायनामिक्स का। तो इसके बाकी मैं अब इसकी एक सीरीज़ बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी थर्मोडायनामिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है मेरी जो बाकी सीरीज़ है इंशाल्लाह वो आपको अच्छी समझ आएंगी।